हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप ऑब्जेक्ट में शेडिंग कर सकते हैं। शेडिंग करने में आपको सबसे पहले ध्यान रखने की ज़रूरत है, आप अपने ऑब्जेक्ट में किसी भी एक तरफ लाइट का सोर्स मानकर चलेंगे। यहाँ जहाँ मैं शेडिंग कर रही हूँ, आप देख पाएंगे मेरे लेफ्ट साइड में मैंने एक सन का साइन बनाया है। इस तरह का अगर आप एक माइंड में साइन रख लेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग पूरी शेडिंग आसानी से कर सकते हैं। आप जानते हैं, जब भी हम किसी चीज़ में शेडिंग करते हैं तो उसमें हम लाइट, मीडियम और डार्क ये सारी टोन्स दिखाते हैं। ये सारी टोन, ये जो मैंने यहाँ पर एक सन का मार्क बनाया है, इसी के बेस पर ही चलेंगी। हम लोग किसी चीज़ को तभी देख पाते हैं जब उस पर लाइट पड़ती है, और इसी इफेक्ट को हम अपनी शेडिंग में दिखाते हैं बस। तो आप किसी भी एक साइड अपने सोर्स ऑफ लाइट को मान लीजिए या उसको ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आपको हर एक एंगल में, हर एक ऑब्जेक्ट के हर एक पोर्शन को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने शीट में कहीं पर भी एक, जहाँ से भी आपको लाइट रखनी है उस पोर्शन से आप लाइट रखकर उस चीज़ को लाइट मानकर शेडिंग करते चले जाएंगे। अब क्या करना है आपको, आपने एक एक करके ये सारी चीज़ें करनी है। आप कैटल करेंगे, कैटल का अपर पोर्शन करेंगे, लोअर पोर्शन करेंगे, फ्रंट करेंगे, साइड करेंगे, सारे पोर्शन करेंगे, लेकिन जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है वो एक ही रहेगा। तो हर एक आपका पोर्शन जो सन की तरफ रहता है वो सारा पोर्शन आपको लाइट रखना है। यहाँ पर देखिए, मैं अभी इसके कैप को शेड कर रही हूँ, लेकिन मैं कैप के उस शेड को एकदम वाइट छोड़ रही हूँ जिस शेड पे मैं समझ रही हूँ कि उस सूरज की रोशनी बहुत अच्छी पड़ेगी। आप जब भी शेडिंग करते हैं, आप लाइट से डार्क की तरफ चलिए या डार्क से लाइट की तरफ चलिए। इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप चल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है आपकी तीनों टोन्स का साफ साफ दिखना। वही तीनों टोन जिसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जिसमें लाइट टोन, मिडिल टोन और डार्क टोन, सारी टोन प्रॉपर तरीके से दिखनी चाहिए, जिनकी हेल्प से आप किसी भी शेडिंग को पूरा कर पाते हो। यहाँ पर मैं अभी बेसिक स्केच टोनल शेडिंग में कंप्लीट कर रही हूँ। जब ये टोनल शेडिंग में पूरा हो जाएगा, तब मैं इसे कैसे आप स्मजिंग में चेंज कर सकते हैं वो तरीका भी समझाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए, केटल का काफ़ी पोर्शन हो चुका है, मैं उसका हैंडल कर रही हूँ। जब आप हैंडल करते हैं, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज जाते हैं, उसके रॉन्ग पोर्शन को शेड कर देते हैं। यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान से देखिए और समझिए कि जहाँ से लाइट आ रही है, मैंने वहाँ उस पोर्शन को ध्यान में रखते हुए कहाँ पर इस हैंडल को शेड किया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, अब इसको बहुत ध्यान से देखिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे 3 शेडिंग टोन्स की। आप देख पाएंगे मेरे स्केटल में अभी 3 टोन लगे हैं। हालांकि मैं थोड़ी देर में अभी डेप्थ और ज़्यादा बढ़ाऊंगी, जिससे हमारे ऑब्जेक्ट और रियल लगेंगे और अच्छे लगेंगे। लेकिन आप कभी भी डेप्थ को इतना ज़्यादा डार्क ना करें कि पूरे पोर्शन में वो हाईलाइट हो जाए, या फिर डेप्थ मिडिल टोन में मर्ज ना हो। जब भी आप डेप्थ लगाते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की होती है कि जो आपकी डार्क टोन है वो आपकी मिडिल जो टोन है उसमें ज़रूर मर्ज हो जाए, वरना वो एक डार्क पैच जैसा लगता है, मतलब अच्छा नहीं दिखाई देता, वो सुंदर नहीं लगेगा। या तो आप सिर्फ पैच वर्क कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ आप टोनल में काम कर रहे हो या स्मजिंग में काम कर रहे हो, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पैच नहीं सही लगता। या तो उस जगह पे एकदम स्ट्रेट शेडो आ रहा हो या कोई स्ट्रेट इफेक्ट आ रहा हो, तो पैच समझ में आता है। अदरवाइज जैसे अभी आप देख पा रहे हो, ये कैटल है, गोल है, गोलाई वाली चीज़ों में इस तरह का अगर पैच आए तो वो ठीक बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर आप ध्यान से आपको देखना है फिर कि आप मैंने किस तरह से कप में शेडिंग की है। जहाँ से लाइट पड़ रही है तो इनर कॉर्नर में जो पोर्शन डार्क रहेगा, आउटर कॉर्नर उससे जस्ट ऑपोजिट रहेगा। कप में इस तरह की शेडिंग को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। बस अपने 3 टोन को आपको माइंड में रखना है, लाइट, मिडिल और डार्क। उन तीनों टोन्स को ध्यान में रखते हुए आप इस शेडिंग को पूरा करते जाइए। एक एक करके आप अपने ऑब्जेक्ट्स में आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। यहाँ पर आप देखिए, मैंने केटल में और कप में बेसिक जो 2 टोन है वो लगा चुकी हूँ। अब मैं इसे
डार्क टोन से धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी। स्पून में लगभग डार्क टोन का काम हो चुका है, अब ज़रूरत है कप में। आप अपनी ड्राइंग को जब बनाते हो या शेड करते हो तो उसको थोड़ा दूर से रख करके ध्यान से देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि उसमें गलतियाँ क्या है। अक्सर हम जब ड्राइंग बनाते हैं या पेंटिंग बनाते हैं, उसमें एक जगह बैठ के बनाना शुरू किया और बनाते चले गए। इससे हम अपनी गलतियाँ नहीं समझ पाते। आप अपनी ड्राइंग बनाइए, उसे रखिए और दूर जा कर के एक बार देखिए कि हमारी ड्राइंग में क्या कमी है, तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेसिक जो बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। लाइट, मीडियम और डार्क टोन, ये तीनों टोन्स का ध्यान रखते हुए हर एक पोर्शन को उभारना है। हर एक पोर्शन में अलग से शेडिंग देनी है। ऐसा नहीं है कि कोई पोर्शन बहुत छोटा है तो आपको उसको स्किप कर देना है, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। हर एक पोर्शन को आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। और जब आपकी शेडिंग कंप्लीट हो जाए तो इस तरह से आपको आउटलाइन दे करके अपने काम को उभारना है। अब एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएंगे तो आप उसमें उसकी शेडो ज़रूर दिखाएंगे। बिना शेडो के हर एक वो चीज़ जो आपने रखी हुई बनाई है वो ऐसे लगेगा जैसे हवा में है, लेकिन जब आप उसमें शेडो बनाएंगे, जैसे मैं भी यहाँ पर बना रही हूँ, तो वो ऐसा लगता है कि किसी सरफेस पर रखी हुई है। तो आपको शेडो बनाना बहुत ज़रूरी है। जब भी कुछ ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसकी शेडो ज़रूर बनाएं। अब आप देख रहे हैं मैंने टोनल शेडिंग में इस कंपोजिशन को कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ब्रश की हेल्प से इसे स्मजिंग में काम करूँगा। आप ब्रश की जगह पर कॉटन बड ले सकते हैं या एक कागज़ का कोन बना करके आप उस पर कॉटन लपेट करके तब भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा फ्लैट ब्रश पड़ा है तो वो बेस्ट रहेगा, उससे आप शेडिंग करिए और स्मजिंग करिए। इस तरह से जब आप, मैंने अभी फास्ट फॉरवर्ड में ये वीडियो चला रखी है तो आप उसको अच्छे से मूवमेंट को नहीं शायद समझ पा रहे हो, लेकिन आप उसको राउंड 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 घुमाते हुए अपने पूरा वो पोर्शन जहाँ पर भी आपने डेप्थ लगाई है आप उसको रब करते हुए सारे पोर्शन को आपस में मिक्स करना है। लाइट को डार्क में और जो मिडिल टोन है उसको डार्क में और लाइट को मिडिल में, इस तरह से आपस में तीनों टोन्स को जब आप मिक्स करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ आएगा इफ़ेक्ट। टोनल शेडिंग हम इन जनरल इन फास्ट वे में हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप स्मजिंग कीजिए और स्मजिंग की हेल्प से आप बहुत आसानी से अपने ऑब्जेक्ट को 3D बना सकते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट में हम ज़्यादातर स्मजिंग टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। तो ये रही आपकी शेडिंग। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब आपसे मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।